दोस्तों, मैं सुभाष फौजी बालसमंद। मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि रामपाल जी की मीडिया जो ऐसे कोई चैनल है, मीडिया ने मेरे बारे में कोई वीडियो निकाली। उन्होंने मुझे उसमें बताया है कि सुभाष ने पहले ये कहा, फिर ये कहा, सुभाष पलट गया। ठीक है, मैं मानता हूँ, मना नहीं कर रहा, मैं पलट गया उसमें। तो उसके कुछ कारण हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा डिटेल में बता दूं उसके बारे में। जैसे इन्होंने कहा कि पहले तो रामपाल जी की सराहना की, क्यों नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं आदरणीय पिता तुल्य रामपाल जी, चाचा रामपाल जी को मेरा सादर प्रणाम देता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने काम ही इतने किए थे, सराहना क्यों नहीं करें। काम ही ऐसे किए थे जो सराहने लायक थे और आज भी है। उनके लिए मना कौन कर रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ उन कामों के लिए कि बहुत अच्छे काम किए। ऐसे काम धीरे धीरे और भी करोगे तो आगे आगे और ठीक हो जाएगा। लेकिन अब आपका कहना मतलब है भी किसी मंच से मैंने पूरा क्रेडिट रामपाल जी को दिया, आपका कहने का मतलब है। हाँ, मैंने दिया। कौन कह रहा मैंने नहीं दिया। अब वो क्यों दिया, मैं कई बार जैसे इनके पास जाता था, ये लोग, इन लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी थी कि रामपाल जी की एक लड़की है, उसने इस वक्त 5 एकड़ ज़मीन बेच के सहायता की थी गरीबों की। अब इस बात को सुन के मैं भावुक हो गया कि भाई ये परिवार तो बहुत अच्छा है। और ऐसी बातें हैं, 5-5 किले ज़मीन बेच के और गरीबों की मदद की है, तो पैसा तो बेचारे अपने घर से ही लगा रहे हैं। तब मैंने यही सोचा और मैं बहुत भावुक हुआ। इसलिए मैंने पूरा क्रेडिट मेरे जीवन का रामपाल जी को दे दिया। क्या बुरा किया, आज भी सराह रहा हूँ अच्छे कामों के लिए। अब रही बात अगली, जो इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट मेरे से बात पूछी है। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ आपको। इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि सुभाष फौजी ने अपने मुकदमे खुद सार्वजनिक किए। मैं कौन करने वाला हूँ, पूरा हरियाणा जानता है, सारे अखबार भरे आते थे, पूरी पुलिस फोर्स जानती मेरे पे क्या मुकदमे थे। सरेआम सारे मुकदमे थे, सीधे सबको ही पता। जब नाम के पीछे तुम लोगों ने गैंगस्टर लगा ही दिया, तो गैंगस्टर कोई मंदिर बनवाते हैं क्या। गैंगस्टरों पे तो यही मुकदमे पाओगे, मर्डर के, हाफ मर्डर के, डकैती के, फिरौती के और मुठभेड़ के। और क्या मुकदमे, कोई चोरी का मुकदमा मेरे पे, कोई जारी का मुकदमा मेरे पे, कोई ठग्गा बग्गी का मुकदमा मेरे पे, या मैंने कि मैं चीज़ हड़प ली किसी की। कोई ऐसा मुकदमा हो तो बताओ, कोई गरीब सताया हो तो बताओ। ये बताओ भी मैंने गरीब सताया, नहीं सताया। आप कहीं ढूंढ लेना चाहिए। मेरा तो रिकॉर्ड रहा, आप जाके मेरे गांव से पता कर लो। मैं कभी किसी के आंख भी नहीं मिलाई मैंने कभी आज तक। ये खोट भी नहीं मिलेगा मुझे मेरे अंदर, आप पता कर लो एक बार। अब रही बात, मैं मेरे गांव का बता दूंगा एड्रेस। मेरा गांव बालसमंद लोरिया का बसाया हुआ गांव है। हमारा दादा खेड़ा दादा रतन सिंह का बसाया हुआ गांव है, जिसने हम दादा खेड़ा माना है। और दादा खेड़ा की मेहरबानी हमारे पर पूरी है, फुल मेहरबानी है सारा गांव पे, और हम उसे न माना और उसे न धोखा। ठीक, अगली बात, अब इसमें जो मैं बदल गया ना, वो 20 साल पहले की बात है जब मैंने सुना था और मैंने बोल दिया स्टेज पे। फिर मैंने देखा उनके जाके कि यहाँ तो एक कमेटी ऐसी है RSSS नाम की, जिन्होंने सारा सिस्टम हैक कर रखा है। जैसे अब मीडिया आपने देखा ही होगा कि जैसे ही कोई बोलता है इनके बारे में तो मीडिया टूट के पड़ती है। उनका फर्ज भी है, वो अपना धर्म निभा रही है। ठीक है, टूट के पढ़ो, लेकिन गलत तरीके से नहीं, मर्यादा में रह के पढ़ो। अब आप कहना क्या चाहते हो कि सुभाष फौजी क्यों बदल गया। सुभाष फौजी इसलिए बदल गया कि सुभाष फौजी ने जब इनकी वीडियोस अब देखी, वो वीडियोस जो निकली उनमें सनातन के बहुत सारी बातें खिलाफ थी। ढेड कहना, खुद पूजा करना, दूसरों को नहीं करने देना, दूसरों के पाँव नहीं छूने, माँ बाप के नहीं छूने, मेरे पाँव में लेट जाओ। अच्छा, सनातन धर्म के जैसे राम को बोल दिया राम कुछ नहीं, हनुमान कुछ नहीं, शिव कुछ नहीं। मैं गलत शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा,
लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ नहीं। अब कुछ नहीं तो फिर जो इनके जो जिनका ये अवतार मानते हैं कबीर जी का, तो कबीर जी तो उनके पास तो गुरु मंत्र राम ही था, और राम राम रटते रटते मरे थे। कितनी बार बताऊं मैं आपको। उन्होंने तो ऐसा भी बोला कि मैं तो राम का कुत्ता हूं, कुत्ता मतलब राम का भक्त हूं, और ये राम में कमी निकाल रहे हैं। कितनी बार बताऊं ये बात। पलटा कौन? जब चाचा रामपाल जी 25 साल के हो गए थे, यानी कि 17 18 16 साल तो इन्होंने सालासर गए, धोख लगाई, सारे काम किए। अब ये उसको बुरा बता रहे, तो पलटा कौन बताइए। मैं तो एक बच्चा हूँ उनका, वो तो मेरे पिता तुल्य हैं। अब पहले पिता तुल्य इंसान पलट गए तो बच्चे का क्या। और बच्चे को तो कोई कमी नज़र आई, सनातन धर्म को गाली मिली, जिस धर्म में हम रह रहे हैं, जिस संस्कृति को हम जी रहे हैं। और रामपाल जी ने भी वही संस्कृति जी, उनके पिता ने भी, उनके माता ने भी, उनकी बहन बेटियों ने भी वही संस्कृति जी। अब आज उसी संस्कृति को गाली दे रहे हैं, तो पलटा कौन? पहले उसी को मान रहे थे। तो चाचा रामपाल पलटे तो मैं पलट गया, मेरा क्या दिक्कत है। अगली बात, इसलिए मैं पलटा। सुन लो पलटन की बात। बाढ़ मकाम करया खूब, मैं आज भी सराहूँ और मैं सराहदा रहूँगा और खूब बढ़ाई करूँगा और करदा रहूँगा इस बात की। कबीर तो खुद आप नो कहा करदा, और कबीर का तो नाम ईब डाउन करने लग रहे हैं न्यो करके। कबीर ने कदे न्यू सिखाए थे मेरे शिष्य गुस्सा करेंगे, आप शब्द बोलेंगे, मर्यादा तो बाहर हो जाएंगे। सारे मर्यादा तो बाहर हो रहे हैं, सारे के आग लग गए जो कोई वीडियो डाल दे है तो। और ये कि में 3 4 जने हैं तो मनस मारन हो रहे जमा, ये तो नू का हम धरती तोलांगे मारन हो रहे डाढ़ी सियाले रे। मैं कंधा कोने वे भाई है मेरे भाई, वह तो नू का हम तो कुर्ता मत लिकड़न हो रहे, गात मत लिकड़न हो रहे कि मनस मार देंगे। उन्होंने तो पूछो किसी का थप्पड़ मार के देखा कि एक मुकदमा ला गया पाछा नहीं, दरखत पर नू लिख देना 307 तो दरखत सूख जे। बेरा किस बात का, ज़्यादा उस चक्कर में ना पड़ो और ज़्यादा धमकी ना दो। तो हम धमकी कौन देने लग रहे, तो हम तो तारे नंबर बनाने लग रहे हो रामपाल जी के आगे कि हमारी वीडियो रामपाल जी आगे जाओ हमें खतरनाक थपांगे और आगे बड़ी तनख्वाह लेवांगे फिर रामपाल जी पे। ऐसा मत करो भाई, अपने भगवान को लूटने की प्रयास कर रहे हो। तो हम तो उसने राजी करना चाह रहे हो। धमकी एक मार के तो देखो एक बार, एक मार के देखो एक बार, घर लुट जाएगा, सिस्टम बाहर हो जाएगा। करो मार देंगे, नो कर देंगे। बेरानी कितनी कितनी गाल दे। एक छोरी बेचारी वह वीडियो बनाओ थी, उसने तो गलती भी मान ली। भाई रामपाल जी की लड़की थी, मुझे नहीं पता था भाई उसके साथ तो रामपाल जी ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उनकी बेटी है, वो तो उनको चूम भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। तो उसने मान भी लिया कि भाई वो मेरी गलत बात है। तो जो गलती वो गलती मान ले, वो अच्छी लड़की है तभी गलती मानी, वरना तो गलती भी नहीं मानती। अगली बात, अब दोगलापन तो मैंने स्पष्ट कर दिया कि दोगलापन पहले किस में आया, पलटा पहले कौन। मैं तो विचारों को देख के पलटा हूँ, वो तो वैसे ही पलट गए सनातन धर्म से, और राग लगाने लग गए। कबीर, इससे कबीर जी का नाम बदनाम होता है। और जो तुम मीडिया वालों और जो 4 5 लड़के बैठ के ना वो घातक बातें करो ना, सनी देओल वाली वर्गी, वह बेरा नहीं है तब नहीं बे किसी बात हो है, जिए को नहीं हो वो जीवन है। आम जी रहे हैं, हमने बेरा हवे सूख जे है सब कि में, घर के पड़े पड़े रोए हैं और सब कि में ख़त्म हो जाए हैं भाई, यह बात है। अरे एक वीडियो और मैंने देखा, एक फ़ोटो, बोले हम कल जारी करेंगे सुभाष फौजी के मुकदमों की लिस्ट, एक यो फोटो है। अरे भाई मारे तो आ रहे हैं, कितने कर दो, मारे तो लाग रहे हैं। वे उनका देखना था, हमें पाछे हटांगे, हम के नाटांगे मुकदमे, मारे नहीं मारे हैं वे मुकदमे, हम मारा तो लाग गए थे वे मुकदमे। कितने मुकदमे दिखा दो लाग गए थे, वह झूठे थे सच्चे थे, वो तो कोर्ट बता रही है, हम नहीं बता रहे। वह झूठे थे तो बरी हो गए होंगे, सच्चे हो गए तो सजा होगी, इतनी बात है। लेकिन वो तो लाग गए हैं भाई, वह मुकदमे तो भगत सिंह और अभी लाग गए हैं, लूट के, डकैती के, मर्डर के भगत सिंह और अभी लाग गए हैं, भाजन के, मुठभेड़ के। तो हम तो भगत सिंह ने भी मेरा निके कह दोगे नू। इसका मतलब यो थोड़ी है भाई, टेकाइत है, हम गलत नहीं बोल रहे, हमारा मोटिव भी गलत नहीं है। हम तो न्यू कमा हाँ
खुद राखी बंधवावे और मारी बेबियां तो राखी की टाल करवावे, खुद पैरों में लुटवावे। मारे माँ बाप ने नो के मारे माँ बाप के पैर ना पकड़ो, तम ना पकड़ियो भाई, तारे माँ बाप के पैर तम ना हाथ लाइयो, तमाड़ लाए जाओ, माँ बाप ने छोड़ दो, भूल जो। बात भी ना भरियो बेबे के, तो बेबे क्या की बाट देखे बेचारी, ब्याह के काट दी कर तर फिर पाछे उसने बात भी ना भरो, मतलब कड़िया ही ना जाओ, छोरी सुननी कर दो। मार पर तो को नहीं हो यह बात। दीवेलान कुछ मैं मानता हूँ कुछ त्रुटियां होगी सनातन धर्म में, दूर कर लो, दिक्कत की है। त्रुटियां तो आपके इसमें भी है, आपने जो रूल बना रखे, कूद कूद पड़े हैं, दास सिर दास सारे नो बंड के बगाए दे नो नहीं, मेरा कहना की है जमा उतरे आओ कच्चम उतरे आओ है, हम तो कच्चम को नहीं उतरे भाई, और ना उतरा मरांगे जब तक कच्चम नहीं उतरांगे, तारी भी इज्जत करांगे जब हम जो कच्चम उतरे हो ना, तारी भी इज्जत करांगे हम, ऐसी बात नहीं है। अब रामपाल जी ने भगवान मान लेंगे, हम मान लेंगे, एक चमत्कार करके दिखा दो, एक ऐसा चमत्कार जो ना साइंस कर सकती ना इंसान कर सकता, एक ऐसा सार्वजनिक चमत्कार करके दिखा दो, भगवान मान लेंगे, पैरा में आ जाएंगे। तो हम तो पैरा में माथा टेका, हम तो लौट जाओगे जमा पैरा में। और बताओ एक चमत्कार इंसान तन्यारा नूक दिखा दो, रामपाल जी ने यो कर दिया, ले भाई फौजी आ जी, और फौजी नहीं सारे आओगे, मैं ले आऊँगा सब ने भाई, मेरी मैं ले आऊँगा, ठीक से। और तामे टोन दे हंडो कमी गाम्या में जाके, तामे गाम्या में जाके कमी टोन दे हंडो, तारी गलती आवा तो तम तो डर रहे हो, इसका मतलब है क्यों टो भाई कमी, जवाब दो, सूत्रे जवाब दो। मारा गाम में जाओगे नहीं, मारा गाम तो इतना बढ़िया गांव है, मारा गांव बरगा तो मैंने गांव में नहीं देखा। मारा गांव में तो जो लड़ाई हो रही हो ना, खूब लड़ाई हो रही हो दो पक्ष की, और एक पक्ष गली में बैठा चौक में होक्का पिंदा हो, और दूसरा पक्ष का कोई बालक टपदा हो, भाई साहब मारा गांव के तीसरे बालक से नु कहोगे आज ये लड़ाई की जगह होक्का की घूंट मार ले, कि मैंने बात है नू के दूर सा कदे न कदे एक भी होंगे नो। हमारा गांव की तो ये विचार है, और तब हमारा गांव में जाके बेरा पढ़ लियो कि मैं बात को नहीं। अच्छा और तो क्या रह गया, ये बात थी मेरे को, तो मैंने ये नोट करी थी तारी भाई, हरियाणा सरकार तक हो थे तम भाई, सुभाष फौजी ने हरियाणा सरकार तक प्रार्थना करी कि भाई संत रामपाल जी को जल्दी बाहर करे, बरी करे, बिल्कुल करी, आज भी करता हूँ मैं। हमारा रोड़ा की है, हमारे सींग क्यों उलझ रहे हैं, सिर्फ इस बात पे है कि नू कह दो ओ आदरणीय चाचा रामपाल जी आप क्यों नहीं समझ रहे, और आपके भगत ये जो गुण से बेचारे गाड़ देंदे हंड ये क्यों नहीं समझ रहे हो चाचा रामपाल जी, एक ही बात कहूँ हूँ, नू कह दो मैं भगवान को नहीं, अरे पाछे भगवान के रुके मारनिए ना मारो, क्यों बदनाम करो, नू कह दो बस सनातन धर्म की जो दो चार बात कह रखी वे कह दो भाई, सनातन धर्म अपना धर्म अपने माँ बाप और अपने पूर्वज कर दे हैं, ठीक से भाई आप अपना पंथ चलाओ, हम कद नाटा, फिर तो हम साथ भी हो जाओगे। आप सनातन धर्म ने गाली देना बंद कर दो, अरे एक भगवान की कह दो, भगवान कहना बेहुदा लग गया जी, अरे एक उस रिक्शा मैंने कहाँ चली बैठ के आओ नो चौड़े पैर करके, एक वो मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ, मैं मेरे लिए कह रहा हूँ, मेरे घर में नाज की बोरी गेड़ोगे आप, मन कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी चीज़ को सुधार के आप अच्छे बन जाओ। जो चीज़ थोड़ी सी गलती भगवान में भी होती होगी, आप ये मत सोचो कि 100% दुनिया में 100% तो दुनिया में राम भी नहीं होता, तो चाचा रामपाल कुकर हो जाएगा। कुछ गलती है, गलती को गलती मानने वाला इंसान बड़ा है, दमदार है। मान लो मेरी कोई गलती होगी, मेरे मुंह तो कोई अपशब्द निकलेगा, मैं मान जाऊंगा, जैसे अब मान गया मैं तो पलटा भाई, चाचा रामपाल भी पलट गए खूबसूरती डाल, मैं भी पलट गया भाई, पलटा गया तो कौन नहीं पलटांगे। और जे कल ने ये सारी चीज़ मान ले, चाचा रामपाल मान ले कि भाई ठीक है भाई भगवान क्यों कहो, भगवान तो कबीर जी ने भी कौन कहा अपना आप तय, तो मैं उससे बड़ा थोड़ी हूँ, मैं तो भगवान को नहीं कहूँ भाई मन भगवान ना क्या करो, हाँ मन मन में कर लो, तार मन मन में भगवान मान लो, सारे मान लो, रुक के ना मारो। और 2-3 की बात रक्षाबंधन वाली राखी वाली कह दो, ढेड वाली बात स्पष्ट कर दो, भाई ढेड किसने कहो आप, भाई ढेड का मतलब तो अपना तो सारी चौपालियाँ पर रायत न रोटी खा खा सारे चौतरे बैठ के रोका पीवे हैं, जिसमें ब्राह्मण चमार वाल्मीकि नाई धोबी तेली जाट
बणिए सारे बैठे हैं मारा गाँव में तो टोल के टोल बैठे हैं। तो वे सारे मेरा निके ढेड मन तो नहीं मेरा ढेड हुआ की है। हमने तो हम तो वाल्मीकिया में रहे, बचपन तक वाल्मीकिया में रहे। हमें तो समार मारे घर के जमा सारे पूरा कुणबा, वाल्मीकि मारे घर के सारे, ठाकर मारे घर के सारे, पंडित मारे घर के सारे, अच्छा ये पंजाबी मारे घर के सारे, सारे का दौरा उड़ता हम गांव के बीच में मारा घर उड़ा सारे राम तो सारे इकट्ठे बैठा न्यू कन बेरा पटे किसके घर बैठा उड़े जो बन रहा वो खा लिया। चाहे वाल्मीकि का घर हो हम न्यू कद का हम तो एक है हमारा नाम का तो हम भी वाल्मीकि हनु मान ले, हम वाल्मीकि वर्गी हाँ और वाल्मीकि मार वर्गी है, कोई फर्क नहीं। हमारा तो इतना प्रेम है गांव में और पूरे गांव का है, न्यू नहीं कि मेरा एकला का है, हमारा पूरे गांव का पूरे गांव गेला प्रेम है। ठीक है, और ताम भी प्रेम कर लो और गलती ना गलती मान लो और हम तारा दोहराए आ जाएंगे, तारी शरण में आ जाएंगे। मन ने कोई बड़ी मांग नहीं रखी आपके फायदे की चाचा रामपाल जी, या वीडियो सुन लो आपके फायदा की कहूँ अड़ो ना हट ना पकड़ो या तिरिया हट ना पकड़ो। मन आपको कभी गाली नहीं दी आज तक, और क्यों दूँ, हमारे पिता तुल्य हो, आप गलत हो गए तो भी गाली नहीं देवांगे हम तो। हमें हमारा बड़ा नन्नू तो कैस कहाँ या गलती है, और हमारे में कोई गलती और हमारे बच्चे आके नो कहते पापा जी गलती है आप में यहाँ, तो हमने नहीं सुधारनी चाहिए कि हम उसका गल पड़ जावांगे, हट पकड़ के खड़े जावांगे। बस इतनी कही है। राम राम, जय जवान जय किसान जय भारत।